एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ टेक्नोस्पाइक। तो आज हम बात करेंगे फंक्शंस की। तो बेसिकली अभी तक हमने जितना कुछ पढ़ा, अगर मैं रिकैप एक दफ़ा करवा दूं, मतलब मैं कोर्स कंटेंट नहीं रिकैप करवा रहा, जनरली बता रहा हूँ हमने क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले जावास्क्रिप्ट पढ़ी, जावास्क्रिप्ट क्या होती है, फिर हमने उसके अंदर वेरिएबल्स को देखा, वेरिएबल्स के बाद हमने डेटा टाइप्स देखी। डेटा टाइप्स को पढ़ने के बाद हमने देखा कि यार कि इसमें ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बाद हमने देखा जी लूप्स को। अभी लूप्स ख़त्म हो चुकी हैं, तो अभी हमारे पास आ चुके हैं फंक्शंस। तो देखो यार, लूप्स तो तब यूज़ होती हैं जब आपने एक काम मल्टीपल टाइम करवाना हो, लेकिन अगर आपका एक काम है वो डिफरेंट जगह पे बार बार यूज़ हो रहा है, तो उसके लिए क्या करना है। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ, एक फंक्शन बना लेते हैं जल्दी से। फंक्शन ही पहले एक वेरिएबल बनाते हैं। मैं आपको कहता हूँ लेट एक्स इक्वल टू 10 और लेट वाई इक्वल टू 20। अच्छा, अभी ये दो वेरिएबल है, मैं चाहता हूँ आप कंसोल लॉग करवाओ एक्स प्लस वाई को। एक्स प्लस वाई को कंसोल लॉग करवाया। अब मैं चाहता हूँ कि एक्स और वाई की वैल्यू अपडेट हो जाए, तो फिर मैं क्या करूँगा, एक्स इक्वल टू 3, वाई इक्वल टू 4, एंड मैं फिर दोबारा से कंसोल लॉग करवाता हूँ और इसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ, एक्स प्लस वाई, सॉरी स्मॉल वाई था। तो अभी हम इसको चेक करते हैं कि ये कोड ठीक वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो मैं करता हूँ यहाँ पे फर्स्ट लेक्चर का जेएस। तो आप देखोगे पहली दफ़ा वो आया एक्स की वैल्यू 10 थी, दूसरी दफ़ा आपके पास आया वाई की वैल्यू 20 थी। तो उसने क्या कंसोल लॉग करवा दिया, 10 प्लस 20 30 कंसोल लॉग करवा दिया। सेकंड टाइम वो फिर आया, अब मैंने री इनिशलाइज करना है, फिर ये दोबारा से लिखना है और फिर कंसोल लॉग एक्स प्लस वाई को कर देना है। तो अब अगर मुझे एक और दफ़ा इसको ऐड करना है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। तो मैं क्या करूँगा, बार बार देखें, जब आपको 100 ऑफ 1000 ऑफ चीज़ें एडिशन या सब्ट्रैक्शन करवानी है, तो आपको कितनी एप्टेक है ये चीज़, मतलब आप करते जाओगे, बार बार कॉपी पेस्ट तो नहीं कर सकते ना। उसके लिए ये है कि आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, एक फंक्शन बना के रख लो, उसको बार बार यूज़ करते रहो। अब देखते हैं फंक्शन बनता कैसे है। तो पहले प्लेन जावा स्क्रिप्ट फंक्शन देख लेते हैं कैसे होता है। ओ सॉरी, आई जस्ट क्विटेड इट, आई डोंट नो व्हाई इट क्विटेड, बट रियली सॉरी। तो हम अपना स्क्रीन पे आके इसको बैक स्पेस करते हैं। अभी हम यहाँ पे टाइप करना स्टार्ट करते हैं फंक्शन को। तो सबसे पहले मैं फंक्शन बना लेता हूँ। ऐसे आप लिखोगे फंक्शन फंक्शन और यहाँ पे आप उसका नाम रखो, मेन कोई भी नाम रख सकते हो, फंक्शन का नाम रखो। उसके बाद अभी पैरामीटर्स नहीं देखते, जस्ट मैं आपको बताता हूँ कि क्या होने लगा है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ रिटर्न, रिटर्न भी नहीं करते, यहाँ पे मैं कर देता हूँ कंसोल लॉग डॉट लॉग एक्स प्लस वाई। अच्छा, ये हमारे पास एक फंक्शन बन गया। अब देखो, अगर मैं इस कोड को रन करूंगा तो कुछ भी नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा उसकी रीज़न बताता हूँ। देखो बिल्कुल प्लेन हो गया। मैं इसको पहले एक दफ़ा क्लियर कर लेता हूँ, फिर रन करके आपको दिखाता हूँ। क्लियर करता हूँ और अब मैं इसको करता हूँ रन। तो आप देखोगे कि कुछ भी नहीं हुआ। आप कुछ ना होने की रीज़न क्या है, क्योंकि ये फंक्शन बन तो गया लेकिन ये कहीं पे कॉल नहीं हुआ। फंक्शन आप जब भी बनाओगे उसको कॉल करे बगैर वो रन नहीं होगा। तो अगर मैं ऐसी लाइन के नीचे मैं इसको कॉल करूँगा, तो कॉल करने का तरीका क्या है, फंक्शन का नाम, आगे दो ब्रैकेट्स, उसके बाद आप टर्मिनेटर लगा दोगे, इसको करोगे सेव। अब अगर आप इसको करके चेक करो रन, तो आप देखोगे आपका फंक्शन आपको बहुत मज़े का एरर देगा, क्योंकि इसमें x की वैल्यू y की वैल्यू है ही नहीं। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, लेट x इक्वल टू 10, लेट y इक्वल टू 20। अच्छा, अब आप बोलोगे यार कि भाई तूने तो बोला था कि ये तो कोड को मिनिमाइज करता है, तो उसने तो हमारा काम बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो ये तो बहुत ज़्यादा, मतलब ये तो पहले तो सिर्फ हम ये काम कर रहे थे, अब 7 एक्स्ट्रा लाइंस भी ऐड हो गई हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। बेसिकली हो ये रहा है कि ये तो एक दफ़ा हमने लिखा है ना, उसके बाद बार बार नहीं यूज़ करना पड़ेगा। मैं बताता हूँ कैसे। अभी देखो, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ, इसके अंदर एक्स वाई ले लेते हैं, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से ख़त्म। अब मैं आपको बताऊँगा फंक्शन का यूज़ कैसे है। वही काम जो मल्टीपल टाइम्स करवाना था लास्ट टाइम मैंने करवाया, अब वो मैं इसके अंदर करवाऊँगा। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, उसके पैरामीटर ले लेता हूँ, लेट एक्स, लेट की ज़रूरत ही नहीं है, एक्स वाई डायरेक्ट लेते हैं यार, एक्स कामा वाई। ये इसके पैरामीटर्स आ गए। पैरामीटर्स बताता हूँ क्या होते हैं। उसके बाद मेन के अंदर आ गया, मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ 10 कामा 20। अच्छा, अब जब मैंने मेन को कॉल किया, ये 10 किसकी जगह आ जाएगा, एक्स की जगह।
20 किसकी जगह आ जाएगा, y की जगह। और अब जब ये x और y को वैल्यू साइन करेगा तो एंड रिजल्ट क्या आना चाहिए, 30 आना चाहिए। तो चलो इसको कंसोल लॉक करवा के चेक करते, सॉरी इधर कंसोल लॉक इधर करवा रहा हूँ मैं, इसको रन करके चेक करते हैं। 30 आपको आंसर मिल गया। अब आपने करना कुछ भी नहीं है, सिंगल लाइन को पकड़ना है, आप इसको नीचे पेस्ट करते जाओ, नीचे पेस्ट करते जाओ, पेस्ट करते जाओ, पेस्ट करते जाओ, जितनी दफ़ा चाहो इसको पेस्ट कर सकते हो। पेस्ट करने के बाद इसके अंदर वैल्यूज जो मर्जी है रखने चाहो, 11, 20, 13, 20, मतलब आप कोई भी वैल्यू चेंज कर सकते हो ए और बी की। 14, 20, इसको अब सेव करते हैं। अब इसको करते हैं रन, तो आप देखोगे आपका सारी कैलकुलेशंस आपको ये फंक्शन करके दे देगा। ये हर दफ़ा आएगा, ये वाली वैल्यू उठाएगा, इस फंक्शन को असाइन करता जाएगा और कैलकुलेशन करके आपको आउटपुट पे रिजल्ट देता जाएगा। तो ये यार इस तरीके से फंक्शंस हमारे पास यूज़ होते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि आपके पास एरो फंक्शंस क्या होते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर दिस काइंड ऑफ कंटेंट प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।